हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फैट टू फिट। फैट टू फिट में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, ये वेट लॉस में कैसे वर्क करता है और इससे हमारी जो क्रोनिक डिजीज है उस पे ये कैसे वर्क करता है, इसके क्या साइड इफेक्ट हैं और ये कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग को IF भी कहते हैं, जो वर्ड फेमस एक हेल्थ बेनिफिट हेल्थ बेनिफिट के लिए लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से मैक्सिमम लोग वेट लूज करने के लिए ही करते हैं, बट इससे कुछ लोग अपनी लाइफ स्टाइल और हेल्दी लाइफ के लिए भी फॉलो करते हैं। कई स्टडीज से पता चलता है कि हमारी जो बॉडी है और हमारी जो ब्रेन है उस पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इंटरमिटेंट फास्टिंग को करने से, और हमारी जो लाइफ है, हमारी जो एज है, वो भी बढ़ाने में मदद करता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को IF भी कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, तो ये एक ईटिंग का पैटर्न है, जैसे कि फास्टिंग और ईटिंग के बीच की एक साइकिल होती है। जो हमारी फास्टिंग टाइम है वो हम फास्टिंग टाइम कहते हैं, और जो हमारी ईटिंग टाइम है उसे हम विंडो भी बोलते हैं, फास्टिंग की विंडो। तो ईटिंग और जो विंडो है, ठीक है, तो इसको अलग अलग तरीके से लोग अपना विंडो और ईटिंग विंडो जो होता है उसे अपने से बनाते हैं। मतलब तो बेसिकली मैटर करता है कि आप क्या खाते हैं, उससे ज्यादा मैटर करता है कि आप उस फूड को कब खाते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसे डेली बेसिस पे 16 घंटे का फास्टिंग भी कर सकते हैं या फिर 24 घंटे का फास्टिंग ईच वीक भी कर सकते हैं। मतलब कि आप प्रतिदिन 16 घंटे का फास्टिंग भी रख सकते हैं और चाहे तो आप 24 घंटे की फास्टिंग सप्ताह में सिर्फ 2 बार कर सकते हैं। फास्टिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे ऑर्गन्स को काफी रिलीफ मिलता है फास्टिंग से। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करना कैसे है? तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के एक कई अलग अलग तरीके हैं, जिसमें से सभी दिन या सप्ताह को खाने और उपवास की अवधि में विभाजित करना शामिल है। जैसे कि फास्टिंग के दौरान आप या तो बहुत कम खाते हैं या कुछ नहीं खाते। तो जो बेसिक फास्टिंग के हमारे काफी फेमस है, उसमें आपका है 60 to 8 विंडो, मतलब जिसमें आपको 60 to 8 प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। इसको लिगेंस प्रोटोकॉल भी कहते हैं। इसमें आपको बेसिकली अपना ब्रेकफास्ट छोड़ना रहता है और बाकी अपने दिन के खाने को, जो ब्रेकफास्ट को स्किप करने के बाद जो आपका और मील बचता है, वो 8 घंटे की एक विंडो होती है, उसमें आपको उसे खाना रहता है। जैसे कि आप 1 बजे से रात के 9 बजे तक कर सकते हैं, आपकी ईटिंग विंडो है ये। बाकी उसके बाद आप रात के 9 बजे के बाद से दूसरे दिन सुबह के दोपहर के 1 बजे तक आप कुछ नहीं खाएंगे, तो आपको वो 16 घंटे का फास्टिंग हो जाता है। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप अपना विंडो 12 बजे से चालू करिए, 12 बजे दोपहर से स्टार्ट करिए और रात के 8 बजे अपना विंडो आपका क्लोज हो जाएगा। 8 घंटे का विंडो हो गया। अब रात के 8 बजे से लेके अब दूसरे दिन 12 बजे तक आपको कुछ भी खाना नहीं है। आप उसमें लिक्विड ले सकते हैं। लिक्विड में आपकी कॉफ़ी हो सकती है, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, वाटर, और ऐसी कोई भी ड्रिंक जिसमें आप कैलोरी फ्री कोई भी ड्रिंक आप ले सकते हैं। कैलोरी वाली चीज़ें उस विंडो में नहीं लेनी, 60 फास्टिंग ड्यूरेशन में नहीं लेना है। और जो आपकी विंडो है 8 आवर्स की, उसमें ले सकते हैं। आप जरूरी नहीं कि 60 to 8 विंडो ही फॉलो करें। आप इसमें चाहे तो 40-10 कर सकते हैं, जैसा कि मैं फॉलो करती हूँ 40 और 10 का ही, जिसमें मेरा जो सुबह का मैक्सिमम मैं 9 बजे अपना ब्रेकफास्ट ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट स्किप मैं नहीं करती हूँ। और रात में जो मेरा डिनर का टाइम है वो मैं 6 बजे अपना बंद कर देती हूँ। लास्ट मील मैं 6 बजे से पहले ले लेती हूँ। तो बेसिकली मेरा शाम को 6 बजे से लेके दूसरे दिन सुबह 9 बजे तक मेरी विंडो कंप्लीट हो जाती है। 40 आवर्स का ही फास्टिंग विंडो रखती हूँ। तो आप वो भी रख सकते हैं। आप उससे भी कम रखना चाहते हैं तो आप 12 का तो एटलीस्ट रखना ही चाहिए। 12 घंटे का आप फास्टिंग रख लीजिए और 12 घंटे का आप ईटिंग कर लीजिए। तो उसमें क्या होगा कि आप 12 घंटे जो फास्टिंग है आपका, वो आपका आधा तो सोने में निकल जाना है और बचे हुए टाइम 1-2 घंटे तो निकल ही जाता है। तो ऐसे करना है। लेकिन हाँ, ये एक डिसिप्लिन है कि हाँ, आपको जो एक्स्ट्रा मंचिंग होता क्या है कि हम डिनर लंच कर लिए हैं, उसके बाद भी कुछ खा लेते हैं, मिल गया तो कोई कुछ खा रहा है तो उसमें से उठा के खा लिए। तो ये जो हमारी स्ट्रिक्ट है, हमारी जो फास्टिंग ड्यूरेशन है, मुझे पता है कि हाँ, मेरे इस मील के बाद मेरा ये टाइम फास्टिंग का है, तो मैं कुछ नहीं खा सकती, मैं पी सकती हूँ। लिक्विड फॉर्म वाली चीज़ें ले सकते हैं आप, लेकिन जिसमें कैलोरी ना हो वो भी। तो उससे आपकी चीट नहीं होता है। अब बात करते हैं इसके और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसमें आपका एक और फास्टिंग है जिसे 24 आवर्स का कहते हैं। इसमें सप्ताह में 1 या 2 बार 24 आवर्स का आपको फास्ट
करना होता है। एग्जाम्पल के लिए आप एक दिन रात को जो खाना खाते हैं, मतलब रात के 9 बजे आप खाना खाए, उसके बाद आपको दूसरे दिन रात के 9 बजे ही तक कुछ खाना नहीं है, मतलब वो 24 आवर्स का रखना है। तो आप वीक में इसको सिर्फ 2 बार भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप डेली बेसिस पे 60 to 8 विंडो फॉलो करें, ठीक है। और इसमें एक और भी आता है जिसमें आप सप्ताह में 2 दिन ऐसा फास्टिंग करना है आपको, जिसमें आप सिर्फ 500 से 600 कैलोरी लेना है आपको दिन भर में। बाकी फास्ता है वो आप नॉर्मल अपना डाइट ले सकते हो। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के कुछ और भी अलग अलग तरीके थे। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आपकी कैलोरी अपने आप ही कम हो जा रही है। इसमें कैलोरी कम होगी तो ऑब्वियस है अपना वेट आपका वैसे ही कम होने लगेगा। तो और साथ में आपको भूख नहीं लगती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक स्ट्रिक्टनेस आ जाती है कि नहीं मैं फास्टिंग पे हूँ, तो ऑब्वियस है वो नहीं। तब अब बात करते हैं कि हमारी बॉडी पे हार्मोन्स में क्या क्या चेंजेस करता है। तो जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में सेलुलर अपनी जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं वो नए सेल्स रिपेयर करते हैं, मतलब सेल्स को रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। साथ में ही हमारी बॉडी में जो फैट मतलब फैट एकदम जो हार्ड वाली फैट होते हैं ना वो एकदम से, तो उसको हमारी बॉडी में ऐसे नए नए हार्मोन्स जनरेट होने लगते हैं जो कि हमारे फैट को लूज़ करने का काम करते हैं। हमारे सेल्स फास्टिंग के ड्यूरेशन में हमारी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स जो है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स HGH, इसका जो लेवल होता है वो लगभग 5 गुना बढ़ जाता है। और हमारे जो फैट है और मतलब फैट बर्न करता है, लेकिन हमारे मसल्स को हार्मफुल नहीं करता ये, तो हमारे मसल्स के लिए बेटर है। फिर बात करते हैं इंसुलिन का। तो इंसुलिन जो हमारी बॉडी में है वो हमारा इंसुलिन लेवल हमारा सही होता है। इंसुलिन लेवल जब हमारी बॉडी में मतलब गिरावट आती है उसमें, तो अब हमारी बॉडी में जो फैट होता है वो ऑटोमेटिक ही निकलने लगता है। हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो वेट लूज़ में एक बहुत बेस्ट टूल माना जाता है। लोगों द्वारा इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का जो बेसिक रीज़न होता है वो वेट कम करना ही होता है। आपको कम भोजन करने से, रुक कर फास्टिंग करने से कैलोरी की मात्रा वैसे ही कम हो जाती है, तो उसकी वजह से वेट वैसे ही कम होता है। इसके अतिरिक्त इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लूज़ करने के लिए बेस्ट है, और साथ में हमारे हार्मोन्स भी चेंजेस होते हैं। इंसुलिन को कम करने और वृद्धि के स्तर को बढ़ाने के अलावा यह हमारे फैट को बर्न करने और हार्मोन्स नॉरपेनेफ्रिन नाम का एक हार्मोन्स होता है जिसको ये बढ़ाता भी है। तो हार्मोन्स में कई परिवर्तन होते हैं। साथ में इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके मेटाबॉलिक रेट, हमारा मेटाबॉलिक रेट होता है उसको 3.6 से लेके 40% तक बढ़ा देता है। आपको कम खाने और अधिक कैलोरी जलाने, मतलब अधिक कैलोरी बर्न करने में हेल्प मिलता है। स्टडीज से पता चलता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लूज करने के लिए एक बहुत बेस्ट टूल है। 2014 में एक स्टडी में पाया गया कि इस खाने के पैटर्न से 3 से लेके 24 सप्ताह में 3 से लेके 8% तक वजन कम हो सकता है, जो कि अधिकांश वजन घटाने के अध्ययनों के मुताबिक बल्जेस अपने स्टमक के आसपास के जो फैट हैं उसको देखेंगे वो काफ़ी कम हो जाता है और इससे आपकी काफ़ी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को किसे नहीं करना चाहिए। तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उन्हें इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना चाहिए, और जिनको हिस्ट्री ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स, कोई भी उनको ईटिंग डिसऑर्डर्स है, या फिर वुमेन जो कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं, या फिर वो वुमेन जो ऑलरेडी ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हों, प्रेग्नेंट वुमेन हों, तो इन सारी लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना चाहिए। और यदि वो करना चाहते हैं तो एटलीस्ट एक बार किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के ड्यूरेशन में कुछ क्वेश्चंस लोग क्वेरी करते हैं कि क्या हम कॉफ़ी चाय पी सकते हैं। तो बिल्कुल आप कॉफ़ी भी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं। अगर चाय में आप दूध डालते हैं तो दूध थोड़ा सा कम डालिए, पानी वाली चाय पी लीजिए, बट उसमें चीनी मत डालिए, चीनी को अवॉइड करना है। चावल, चीनी और चाय, ये तीनों च जो बोलते हैं उसे अवॉइड ही करना है। कुछ लोगों ने पूछा कि ब्रेकफास्ट छोड़ना आपके लिए हानिकारक तो नहीं है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसलिए अपना ईटिंग टाइमिंग जो है, ईटिंग का जो आपका विंडो है, वो विंडो आपको
ऐसा बनाना है जिसमें आपका ब्रेकफास्ट कवर हो जाए, मतलब सुबह के 9 से 10 तक आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो ईज़िली अपना ब्रेकफास्ट टाइमिंग ऐसा रखिए। इवन आपका इवनिंग टाइम से अगर फास्टिंग टाइम ख़त्म होता है तो मैं कहती हूँ 8 घंटे की फास्टिंग मत रखिए ना, आप 10 घंटे का ही रखो। आपका ईटिंग विंडो जो वो एटलीस्ट 10 का रखो, जिसमें आप कम से कम खा सको, अपना मील सारा कवर कर सको। तो उसमें आपका मील भी स्किप नहीं होता और आपकी डिसिप्लिन भी फॉलो हो जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।